बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम 9th और 10th के फ़िज़िक्स के पेपर के लिए बोर्ड पैटर्न को डिस्कस करेंगे। फ़िज़िक्स के पेपर में टोटल मार्क्स 60 होते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। फ़िज़िक्स के पेपर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में। और सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है और वो एमसीक्यूज़ उसमें शामिल हैं। टोटल एमसीक्यूज़ इसमें 12 होते हैं और हर एमसीक्यूज़ का एक नंबर है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पार्ट के टोटल मार्क्स होते हैं 12। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पार्ट है और सब्जेक्टिव पार्ट को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 की पहले बात करेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से स्टूडेंट ने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। इस तरह से क्वेश्चन 2 के टोटल मार्क्स हो गए 10। फिर क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसमें भी स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसने कोई से 5 अटैम्प्ट करना होते हैं। 3 क्वेश्चंस की चॉइस है, वो स्टूडेंट छोड़ सकता है, कोई से 5 सोल्व कर सकता है। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। इस तरह क्वेश्चन 3 के टोटल मार्क्स हो गए 10। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 भी 2 और 3 की तरह शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें भी टोटल क्वेश्चंस दिए जाएंगे 8 और स्टूडेंट ने कोई से 5 उनमें से अटैम्प्ट करना होंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं और इस तरह क्वेश्चन 4 के भी टोटल मार्क्स हो गए 10। ये तीनों ही जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 2, 3 और 4, इसमें हर क्वेश्चन में स्टूडेंट को 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होंगे। उसकी चॉइस है, जो मर्ज़ी कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इनमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता है, वो 6 या 7 या 8 ही कर देता है, तो इसमें से जो 5 क्वेश्चन ठीक हैं उसको मार्क्स मिल जाएंगे और बाकी जो है वो ओवर अटैम्प्ट में चले जाएंगे। सब्जेक्टिव के पार्ट 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और ये कोई से 3 में से कोई से 2 अटैम्प्ट करना होंगे। वहाँ ये लिखा भी होगा पेपर में, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में भी 3 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो आमतौर पर थ्योरी में से आता है, चैप्टर में से आता है, और पार्ट बी ये न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होता है। थ्योरी के 4 मार्क्स होते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के 5 मार्क्स होते हैं। से टोटल मिला के क्वेश्चन नंबर 5 के हो गए 9 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 होगा। क्वेश्चन 6 के भी 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। 5 की तरह ए में 6 में भी पार्ट ए जो है वो थ्योरी पर मुश्तमिल होगा और पार्ट बी न्यूमेरिकल होगा। थ्योरी के 4 मार्क्स, न्यूमेरिकल 5 मार्क्स। इस तरह क्वेश्चन 6 के टोटल मिला के 9 मार्क्स बन जाते हैं।
नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 5 और 6 की तरह 7 का भी ए पार्ट जो है वो थ्योरी होगी और बी पार्ट न्यूमेरिक। थ्योरी 4 मार्क्स और न्यूमेरिकल 5 मार्क्स। ये भी टोटल मिला के क्वेश्चन 7 के 9 मार्क्स हो गए। इस तरह ये चैप्टर, ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो पार्ट 2 है इसमें कोई से 2 क्वेश्चंस करना लाजमी है। और वो कैसा करना है कि अगर क्वेश्चन स्टूडेंट किसी क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स करेगा तो इस तरह से वो एक क्वेश्चन कंप्लीट काउंट होगा। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता है कि उसे क्वेश्चन 5 और 7 करने चाहिए, तो 5 के उसको दोनों पार्ट्स करने होंगे। जब दोनों पार्ट्स वो कर लेगा तो वो फिर एक क्वेश्चन काउंट होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन 7 के भी दोनों पार्ट्स करेगा तो वो एक क्वेश्चन काउंट होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है को 5 का भी ए पार्ट कर देता है और 6 का बी पार्ट कर देता है, जबकि 7 के दोनों पार्ट्स कर देता है, तो इस तरह उसको सभी के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उसको क्वेश्चन 7 के ए बी पार्ट दोनों के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 5 और 6 में से जो उसने एक एक पार्ट किया है दोनों का, तो दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि किसी एक क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे जिसमें से उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, वो काउंट हो जाएंगे। मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन का ए पार्ट करने से और दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट करने से वो एक क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, बल्कि वो 2 अलग अलग क्वेश्चंस काउंट होंगे। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है।